खास मेहमान जुड़ चुके हैं चर्चा के लिए। एसबीआई के पूर्व डिप्टी एमडी पीके मल्होत्रा सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मल्होत्रा सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। काफी रिएक्शंस हम लोगों ने लिए हैं सर, विशेषज्ञों की हम राय भी ले रहे हैं, कुछ स्पेसिफिक सवाल भी मेरे पास हैं, लेकिन फिलहाल इस पूरे फैसले पर आपकी प्रथम प्रतिक्रिया सर। देखिए, इसमें जो आरबीआई ने सर्कुलर निकाला है उसके हिसाब से ग्रीन नोट पॉलिसी के लिए ये स्टेप लिया गया है ताकि जो रिमाइंडर्स नोट हैं 2000 के उनको वापस लिया जा सके और फिर इसको एक्सटिंग्विश कर दे नोट्स को। मार्केट में ऑलरेडी जैसा आप सबने नोटिस किया होगा 2000 के नोट ज्यादा अवेलेबल है नहीं, बहुत कम नोट अवेलेबल हैं और जो अभी फिगर्स बताई जा रही हैं करीब 11%, 3 लाख 3.5 लाख करोड़ के ही नोट मार्केट में 2000 के हैं। तो इसमें मैं समझता हूं कि नोट्स को वापस लेने में कोई बहुत बड़ी इशू नहीं होना चाहिए। एक्चुअली इतना बहुत बड़ा न्यूज भी नहीं बनना चाहिए था। आरबीआई बड़े आराम से इन नोटों को ले सकती थी वापस। जैसे 89% गए हैं वैसे ही बाकी 11% भी निकल जाते और पर फिर ठीक है, अल्टीमेटली आरबीआई को अगर इनको एक्सटिंग्विश करना है तो ये स्टेप तो कभी ना कभी लेना ही था कि अब इस डेट के बाद ये नोट्स आप यूज नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सर। हालांकि ये अभी क्लियर नहीं है कि 30 सितंबर के बाद ये लीगल टेंडर रहेंगे कि नहीं रहेंगे। मेरे ख्याल में 30 सितंबर तक काफी नोट वापस चले जाएंगे आगे। और लीगल टेंडर नहीं है इस तरह का कोई बयान आया भी नहीं है सर। कल हमारे वित्त सचिव महोदय से इंटरव्यू भी हुआ था तो उन्होंने भी कहा कि ये लीगल टेंडर रहेगा, तो हम यही मान के चल रहे हैं कि 30 सितंबर के बाद भी ये लीगल टेंडर रहेगा। इनफैक्ट आरबीआई तो उसको लेगा ही, ये तो साफ क्लियर है कि आरबीआई लेगा, तो ये लीगल टेंडर संभवतः बना ही रहे। लेकिन कुछ चीजें जो बड़ी एक जिज्ञासा पैदा कर रही हैं आम लोगों के मन में, जैसा आपने भी कहा कि 3.5 लाख करोड़ के आसपास का है अभी 2000 के नोटों का सर्कुलेशन, लेकिन ये एग्जैक्टली कहां है? क्योंकि आम लोगों ने तो देखा नहीं है, 6-7 महीने से बहुत सारे लोगों ने देखा ही नहीं नोट। तो ये करेंसी चेस्ट में है, बैंकों की लोगों के पास है, या ये सब जमाखोरों ने इलीगल कामों के लिए दबा के रखा हुआ है सर? देखिए, वो बोलते हैं ना कि योर गेस इज एज गुड एज माइन। इसमें तो केवल गैस ही हो सकता है। लेकिन मैं एक इसमें मैं आपको बात कर सकता हूँ कि काफी लोग एक तरह से 2000 के नोट को अब समझने लगे थे कि अब जल्दी जल्दी गवर्नमेंट डिमोनेटाइजेशन करने वाली नहीं है, इसलिए अगर आपको संभाल के कुछ पैसे रखने हैं तो 2000 का नोट रखा जा सकता है। तो इसलिए नोट बाहर तो आएंगे, जरूर बाहर आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और बहुत सारी हाउसवाइफ्स भी आई एम श्योर के ये नोट लेके बाहर आएंगी और बाकी जो यूजुअल सस्पेक्ट हैं उनके पास तो ये नोट होंगे ही, नहीं तो कहना नहीं है। बिल्कुल। इनफैक्ट जो हमने बीते कुछ दिनों में जो जितनी भी रेड्स वगैरह पड़ी हैं उनमें हमने गुलाबी विजुअल्स ही देखे ज्यादातर, तो संभवतः वहां तो खैर ये तो गोज विदाउट सेइंग कि इनका इस्तेमाल किस तरह से हो रहा है और सरकार के भीतर भी इस बात को लेकर चिंता थी। एक चीज जब अब इन बातों से हटकर सर, अब थोड़ा एक बैंकिंग सिस्टम से जुड़ा हुआ एक सवाल है मेरा। आज सुबह से जब हम चर्चा कर रहे थे इसमें आया कि अभी तो सर्कुलेशन में साफ साफ कहा गया कि एक्सचेंज पर कोई चार्ज नहीं होगा, लेकिन हमने देखा है कि बैंक्स डिपॉजिट पर चार्ज लेते हैं। तो इसमें क्या कुछ आपको लग रहा है कि क्लैरिटी होगी कि इसमें डिपॉजिट पर बैंक चार्ज लेंगे या नहीं लेंगे? देखिए, बैंक जो डिपॉजिट पे चार्ज ले रहे हैं वो उनका नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस है। तो उसमें मैं नहीं समझता हूं कि आरबीआई या गवर्नमेंट कहीं भी इंटरवीन करेगा। लेकिन हाँ, ये 2000 के नोट्स को एक्सचेंज करने की जो प्रक्रिया शुरू हुई है, जो कि इन ए वे कंपल्शन है पॉपुलेशन के लिए, तो एक्सचेंज में मैं नहीं समझता हूं कि किसी तरह का कोई चार्ज लगना चाहिए। एक्सचेंज में तो नहीं है सर। हाँ, एक्सचेंज में तो क्लियर है, आगे भी नहीं लगेगा और ये प्राइवेट सेक्टर बैंक भी नहीं लगा पाएंगे। और जहां तक ये नॉर्मल नोट्स को डिपॉजिट करने का सवाल है, वहां मैं समझता हूं कि उनके जो नॉर्मल चार्जेस हैं वो चलते रहें।
ओके। एक और सवाल जो थोड़ा सा लोग पूछ रहे थे ज्यादा कि एटीएम की जो मशीन में जो डिपॉजिट मशीन्स होती हैं उसमें तो सामान्य रूप से ही जमा होंगे ना सर, ये उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है? देखिए, उनको रिकैलिब्रेट किया जाएगा और मैं नहीं समझता हूं कि उनमें ये नोट ज्यादा दिन तक जमा हो पाएंगे, क्योंकि देखिए, जब गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स के हिसाब से 20,000 वाली लिमिट जब रखी है, तो डेफिनेटली जो भी एक्सचेंज करने जाएंगे, जमा करने जाएंगे, तो केवाईसी की रिक्वायरमेंट्स तो होंगी। केवाईसी की रिक्वायरमेंट्स, अगर आपका अपना अकाउंट है तो ये प्रिज्यूम किया जाता है कि ऑलरेडी हुई है, लेकिन जो बिना अकाउंट के लोग एक्सचेंज करने जाएंगे, उनकी केवाईसी रिक्वायरमेंट हर एक बैंक मैं समझता हूं कि लेगा ही। अब रही बात नोट डिपॉजिट करने वाली की, तो उसमें भी अगर देखा जाए तो आदमी अपने अकाउंट में ही जमा करवा सकता है। तो अपना अकाउंट का केवाईसी कंप्लीटेड है तो उसमें जमा करवाने में ऐसी कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, लेकिन इन फ्यूचर इनको डेफिनेटली रिकैलिब्रेट किया जाएगा, ताकि कम से कम 30 सितंबर के बाद इसमें डिपॉजिट शायद नहीं हो पाए। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला, बहुत सारे सवालों का जवाब भी दिया दर्शकों के लिए। थैंक यू सो मच सर, वक्त निकालने के लिए आपका।